आज अडयाला जेल में तो शगाना केस की समाअत थी। मेरे लेफ्ट साइड के ऊपर अली जाज भुट्टर साहब सीनियर एडवोकेट और बैरिस्टर मुबशर मकसूद अवान साहब खड़े हैं। आज हम अडयाला जेल में गए और आज खान साहब के साथ भी वहाँ पर बातचीत हुई। खान साहब ने कुछ बातें जो हैं वो की हैं तो आपके सामने रखना ज़रूरी है। पहली बात मैं केस के हवाले से करूँगा तो ये केस जो है पहला केस नहीं है। एक दफ़ा 3 साल सज़ा दी गई, एक दफ़ा 14 साल सज़ा दी गई और तीसरा तोशाखाना का केस, वैसे नैब का दूसरा और ओवरऑल ये चौथा केस है। तो ये केसेस चल रहे हैं लेकिन इमरान खान पुरज़ में। इमरान खान ने ना केसेस से, ना किसी किस्म की धमकियों से, ना किसी किस्म के बाकी मामलात से, बल्कि वो बड़े जो है वो पुरज़ में और हमेशा ये कहते हैं कि मैं सिर्फ अल्लाह ताला से डरता हूँ, दुनिया में मुझे कोई चीज़ डरा नहीं सकती। मैं जो खान साहब ने 5-6 पॉइंट्स लिखवाए वो आपके सामने रखना चाहूँगा, जो उन्होंने मीडिया से भी बात की या दीगर बातें भी की। पहली बात उन्होंने की कि मुल्क में जो इस वक्त सरमायाकारी है वो आप देख लें कि रिजीम चेंज ऑपरेशन के बाद किस तरह नीचे गिर चुकी है और 18 लाख लोग हमारे पाकिस्तान से बाहर जा चुके हैं क्योंकि पाकिस्तान के अंदर रोजगार नहीं है। दूसरे नंबर पर उन्होंने बात की कि जीडीपी जो थी वो 6.2 प्लस थी जब हमारी गवर्नमेंट थी और आज 0 पे आ गई है। क्या वजह है? वजह सिर्फ यही है कि जनाब यहाँ पर वो कहते हैं ना कि इम्पोर्टेड हुकूमत, वो लोग बिठाए गए जिनको अवाम ने मुंतखब भी नहीं किया। डेफिनेटली जब अवाम की ट्रस्ट की हुकूमत नहीं होती तो फिर मामलात जो हैं वो इसी तरह से चलते हैं। अच्छा, खान साहब ने जो इसके अलावा बातें की हैं, उन्होंने कहा है कि अलकायदा ट्रस्ट केस के अंदर जिस तरह मुझे सजा दी गई, हालांकि यहाँ पर नैब मुकम्मल तौर पर साबित ही नहीं कर पाई कि मैंने कोई 1 रुपये का फाइनेंशियल बेनिफिट लिया हो या बीबी ने लिया हो। बीबी के हवाले से ईमा का रोल था, लेकिन केस के अंदर तो कहीं पर ये नहीं साबित कर पाए कि कैसे ईमा हो गई और कैसे 7 साल सजा हो गई। लेकिन क्योंकि ये फिक्स मैच था तो उन्होंने सजा देनी थी, वो उन्होंने दी। और खान साहब ने कहा है कि मैं जो चेयरमैन नैब हैं उनके खिलाफ, और दूसरों ने कहा जी कि जो जज जिन्होंने सजा दी मैं उनके खिलाफ जो है बिल्कुल मुकदमा जो है वो दर्ज करवाऊंगा जो ही मुकदमा मेरा यहाँ से खत्म हुआ। तो खान साहब ने कमीशन बनाने के हवाले से जो बात की है, खान साहब ने कहा है कि 9 मई और 26 पे जो कमीशन हमने मांगा है ये कोई लंबी चौड़ी बात नहीं थी। हमने जब अनाउंस कर दिया तो फौरी ये बना सकते थे अगर आपकी नीयत होती। हाँ, कमीशन में क्योंकि दोनों पार्टियों को सुना जाता है, तमाम मौक़िफ़ सामने आता है, किसका कसूर है, किसके लोग शहीद हुए, कैसे एक पूरा क्रैकडाउन किया गया, कैसे लोगों को 10,000 वर्कर को 9 मई में उठाया गया, 26 में शहीद किए गए, मिसिंग हैं, इंजर्ड किया गया। आज जो हमारे जिनको गोली लगी है उनका भी फिगर खान साहब ने 111 दिया। लेकिन ये तादाद जो है वो डेफिनेटली बहुत से लोग ऐसे हैं जो सामने नहीं आ रहे, जो नहीं बता रहे कि हमें भी गोली लगी है, क्योंकि लोगों के घरों में घुस जाना, वहाँ उनको थ्रेट्स करने, उनकी फैमिली को डराना, धमकाना, उठा लेना, वो सारी सूरत हाल आपके सामने है। तो उन्होंने कहा जी कि भाग वो ही रहा है जो खुद झूठा है। तो अगर वो सच्चे हैं तो आते ग्राउंड में मुकाबला करते, लेकिन ये कह रहे हैं कि मुज़ाकरात जो हैं हमारी तरफ से ख़त्म हुए हैं। तो मुज़ाकरात, पहली बात तो यह है कि इनकी अपनी कैपेसिटी नहीं है कि ये खुद से कोई फैसला करते। डेफिनेटली पीछे से इनको आशीर्वाद हुई तो ये आ गया है, लेकिन ये एक्सपोज हो गए सारे अमल के अंदर जो हमारे हवाले से ये कहते थे कि हम मुज़ाकरात की बात नहीं करते। तो ये मेरा कदम बढ़ाना इनको एक्सपोज कर गया है कि इनकी असल हकीकत क्या है। खान साहब ने इसके अलावा ये कहा है कि मेरे केसेस के ऊपर 50 करोड़ रुपए खर्चा जो है वो प्रोसिक्यूशन ने इनको दिया गया है, इन वकीलों को दिया गया है। और इतना हुकूमत का ये बेसिकली हुकूमत आवाम की होती है, दरेक इस तरह से इस्तेमाल किया गया और ये सिलसिला जारी है। इसके अलावा आप देख लें कि जिस तरह जजेस आते हैं, फ्यूल सारा खर्चा और तमाम कर, डेफिनेटली खान साहब की अपनी जो है वो सारी चीज़ें भी उसमें शामिल हैं। लेकिन इन सारी चीज़ों के बावजूद आप देख लें कि एक केस भी सच साबित नहीं हुआ। जो ही हाई कोर्ट में गया वो 0 हो गया केस। इमरान खान साहब अल्हम्दुलिल्लाह हर केस में 34 साल सजा हुई और उनमें से एक सजा भी नहीं बची। ये 14 साल अब दोबारा दी गई है और बीबी को साथ दी गई है। खान साहब ने कहा कि नवाज शरीफ क्योंकि उसने डील की थी 24 अरब रुपए की, और इसके अलावा दीगर यानी आप मरियम देख लें, जरदारी देख लें, उन तमाम के केसेस खत्म हो गए। और नैब तरमीम से खान साहब ने कहा कि 1100 अरब रुपए का फायदा होना था आपको, लेकिन आप ये देख लें कि 1100 अरब क्या और कि हम लॉस में चले गए हैं क्योंकि इन्होंने अपने केसेस खत्म करवाने थे।
اس کے علاوہ خان صاحب نے کہا ہے کہ خان صاحب خواہش رکھتے ہیں کہ 9 مئی اور الیکشن جو دھاندلی ہوئی ہے پشاور میں اور مختلف سیٹیں ہماری ہرائی گئی ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے نا کے پی میں کمیشن بنایا جائے. انہوں نے ہدایت جاری کی ہیں کہ اس میں ہماری جو لیگل کمیٹی ہے اس کے اوپر اجلاس بلائے. گور صاحب بھی تھے, باقی بھی دیگر شیخین صاحب تھے اور ہمارے دوست وکلاء موجود تھے وہاں پر. تو ہمارا آج انشاءاللہ اس میں اجلاس جو ہے وہ ہوگا اور اس میں ڈسکشن تمام تر جو ہے وہ کی جائے گی اور اس کے بعد جو ہے وہ کمیشن کی طرف بڑھیں گے لیگل سارے ایسپیکٹ دیکھتے ہوئے. خان صاحب نے جو میں آخری میسج دے رہا ہوں, اس کے بعد علی بھٹر صاحب کو میں موقع دوں گا. خان صاحب نے جو بات کی ہے کے پی کے حوالے سے بھی کی ہے کہ کے پی میں جو ہے ہمارا, کیونکہ یہ ہمیشہ وہ کہتے رہتے ہیں نا کہ ایک الزام تراشی کی کے پی بالکل پیچھے. انہوں نے کہا کہ سرپلس میں ہے, دوسرے صوبوں کا آپ کمپیریزن کر لیں تو ہمارا کے پی آگے جا رہا ہے پرفارمنس کے حوالے سے. اور جو انہوں نے ہیلتھ کارڈ کی بات کی ہے نا کہ یہ سب سے بڑا اچھا کام جو ہے نا ہیلتھ کارڈ کا, کہ وہاں ہیلتھ کارڈ کی بحالی ہوئی. اور خان صاحب کو جب مختلف پارٹی رہنماؤں کا پیغام دیا کہ جو ممبرشپ ہے وہ شروع کی جا رہی ہے, پاکستان طریقے انصاف کی جو ممبرشپ ہے وہ پورے پاکستان میں خان صاحب نے کیونکہ ہدایت جاری کی ہیں, تو انہوں نے کہا ہے کہ اس میں جو ہمارا جو لائنز ہوں گی وہ یہ ہے کہ حقیقی آزادی کے لیے تمام قوم سے مطالبہ کیا عمران خان صاحب نے کہ اس ممبرشپ سازی کا حصہ بنے, کہ حقیقی آزادی کے لیے آپ اس کا حصہ بنیں. اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ مولانا رومی نے یہ کہا کہ جو انہوں نے بات کی کہ جب اللہ نے آپ کو پر دیے ہیں تو پھر کیوں چیونٹیوں کی طرح آپ جو ہے وہ زمین پر رینگتے ہو, تو آپ کو جب اللہ تعالیٰ نے پر دیے ہیں تو پھر آپ اڑیں. تو یہ انہوں نے ساتھ مثال دی اور ساتھ انہوں نے ایڈ کیا, جو آخری میرا جملہ ہے وہ یہ ہے کہ کوئی یہ کہے نا کہ یہ احتجاج تھا اور ناکام ہو گیا, کوئی یہ کہے کہ جناب بالکل جو ہے ان کی فائنل کال بھی اور ٹھوس ہوگی. انہوں نے کہا کہ نہیں, گولیاں چلائی گئی ہیں, ہمارے لوگوں کو اٹھایا گیا ہے, ہمارے لوگوں کے اوپر جو ہے ظلم کیا گیا ہے, تشدد کیا گیا ہے, ابھی بھی ہمارے جیلوں میں پڑے ہیں, وہ ناکام نہیں. اور ہم پروٹیسٹ کی بشار کر دیں. انہوں نے کہا کہ کوئی یہ سمجھے کہ پی ٹی آئی پروٹیسٹ نہیں کرے گی, پی ٹی آئی بالکل پروٹیسٹ کرے گی اور اتنے پروٹیسٹ کرے گی کہ ان کے ہوش گما دے گا. اور انشاءاللہ تعالی آپ کا کپتان جو ہے وہ ڈیل کے ذریعے نہیں آئے گا بلکہ قانون اور آئین کے مطابق عدالتوں سے رہا ہوگا. آج عمران خان صاحب نے جو ہائی کورٹ کے جج ہیں راجہ مناز صاحب, جن کو ابھی اپوائنٹمنٹ ہوئے 2-4 دن ہوئے ہیں, لیکن ہمارا توشہ خانہ 2 کا کیس ان کو تھما دیا گیا, اس پہ عمران خان صاحب نے تحفظات کا اظہار کیا ہے کہ وہ ہمارا کیس نہ سنیں. یہی نقطہ نظر آج ہمارا عدالت کے اندر تھا. عمران خان صاحب نے 4-5 وجوہات دی ہیں جس وجہ سے ہمارا راجہ مناز صاحب ہمارا کیس نہ سنیں. اس میں ایک یہ ہے کہ ان کے جو حقیقی بھائی ہیں وہ 9 مئی کے جو مقدمات عمران خان صاحب پر چل رہے ہیں وہ اس میں وہ عمران خان صاحب کے خلاف وکیل ہیں اور پراسیکیوٹر ہیں اور تمام بحث عمران خان صاحب کے خلاف کرتے ہیں. تو یہ ایک ہماری وجہ ہے. دوسری, جس 26ویں آئینی ترمیم کی بابت جج صاحب کو اپوائنٹ کیا گیا, اس ترمیم کو ہم غیر آئینی غیر قانونی مانتے ہیں اور اس ترمیم کو ہم سپریم کورٹ میں چیلنج ہم نے کر رکھا ہے. دوسرا, ہماری جو ہم یہ کہتے ہیں کہ بائی دا ول آف دا گورنمنٹ, ابھی یہ جج صاحب ابھی کنفرم نہیں ہوئے, عام زبان میں اس کو کچے جج کہتے ہیں. 1 سال بعد عموماً ججز کی کنفرمیشن ہوتی ہے. تو یہ بائی دا ول آف دا گورنمنٹ 26ویں آئینی ترمیم کی بابت یہ جج بنے اور اسی بابت یہ جب یہ جج کنفرم ہوں گے تو اس پہ بھی ہمارے تحفظات ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے کیسز سے یہ دور رہیں. اور جو مین اہم بات ہے کہ اس توشہ خانہ کے کنیکٹڈ میٹر جو 6 پہلے ہائی کورٹ میں ڈیسائیڈ ہو چکے ہیں, وہ سینئر ججز ہائی کورٹ پہ اس پہ اپنا نقطہ نظر اور فیصلے دے چکے ہیں. ہم یہ چاہتے ہیں کہ پہلے, کیونکہ عموماً ہائی کورٹ میں یہ پریکٹس ہوتی ہے کہ جو کنیکٹڈ میٹرز ہیں جو پہلے جج صاحبان سن چکے ہوتے ہیں ان کو بھیجا جاتا ہے, کیونکہ ان کو ابھی 2-4 دن ہوئے ہیں تو یہ ہمارا کیس نہ سنے. تیسری, عمران خان صاحب نے القادر ٹرسٹ میں جو بات کی کہ لندن کی عدالتوں میں یہ ثابت ہو چکا ہے
कि ये पैसा जो इधर पाकिस्तान में भेजा गया ये मनी लॉन्ड्रिंग का पैसा नहीं था, किसी स्टेज पे प्रोसीड्स ऑफ क्राइम ये साबित नहीं हुआ। फिर बात ये है कि 21 अप्रैल 2020 में एक इंक्वायरी नैब ने बैठाई जिसमें चेयरमैन नैब साहब थे, डेप्यूटी चेयरमैन नैब साहब थे, प्रोसिक्यूटर नैब थे, एडिशनल प्रोसिक्यूटर नैब थे। तो इन्होंने ये फैसला दिया, जो इंक्वायरी ने अपना फैसला दिया उसमें ये केस क्लोज कर दिया, लेकिन बदनीयती पे ये केस दोबारा खोला गया और बदनीयती पे इस पे तहकीकात चलाई गई और बदनीयती पे इसमें अदालतों से फैसला लिया गया। इमरान खान साहब ये समझते हैं कि किस तरह बदनीयती हमारा एक टका साबित नहीं हुआ और इमरान खान साहब पर और बुशरा बीबी साहिबा पर फैसला दे दिया गया 7 साल और 14 साल। तो हम कानूनी चाराजोई करेंगे। चेयरमैन नैब जो अभी मौजूदा चेयरमैन नैब थे जिन्होंने इस पे इंक्वायरी की और ऐसे जज जिन्होंने हमारे खिलाफ फैसला दिया, जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट भी लिख चुकी है 2004 में कि ये जज बनने के काबिल नहीं है, फिर भी उनको केस थमाया गया, उन्होंने फैसला दिया और एक ऐसे एविडेंस और प्रोसिक्यूटर जिसमें ये मान चुके हैं कि इमरान खान साहब पर एक टका साबित नहीं हुआ, तो उसमें उन्होंने फैसला दिया। तीसरी अहम बात यह है कि जो तमाशा और मजाक इस मुल्क में 32 महीनों से जारी था, कोई तमाशा और मजाक अभी भी जारी है। कल हमारे MNA मियां गौस साहब को लाहौर से अबडक्ट किया गया और जो चार दीवारी का तकद्दस पामाल किया गया उनके घर में, वीडियो सारी आपने देखी, मीडिया पे चली, वो इंतहाई काबिल अफसोस और काबिल मजम्मत है। शुक्रिया। आपने बात की, मैं उसको थोड़ा ऐड ऑन करूंगा। खान साहब ने कहा, ये क्लेम करते हैं कि आप प्रोटेस्ट करते हैं और पैसा जाया होता है। उसके बरक्स देखें कि इन्होंने प्रोटेस्ट को रोकने की खातिर कितनी रेड्स की, कितने छापे मारे, रोड्स ब्लॉक किए, तमाम मुल्क को बंद कर दिया, कितना नुकसान हुआ। और जब से ये रजीम चेंज हुआ 42 अरब डॉलर का नुकसान हुआ और जो ग्रोथ रेट थी वो 6.17 से नीचे गिरकर 0.17 पर आके खड़ी हो गई। और सबसे बड़ी और अहम बात कि पाकिस्तान का जो ब्रेन ड्रेन हो रहा है, जो बच्चा बाहर जा रहा है, कि ये 1-2 सालों में 18 लाख बच्चा यहाँ से बैरून मुल्क चला गया। और उसके बरक्स देखें इंडिया 1.5 अरब आबादी का मुल्क है, वो 5 सालों में 2 लाख उनके बच्चे बाहर गए। और पाकिस्तान के जो बच्चे 18 लाख बाहर गए उनकी कैलकुलेशन करें तो अगर कोई एक बच्चा अपने साथ $20,000 लेके जाए तो देखें कि वो कितना पैसा बनता है। इनको ये होश के नाखून लेने चाहिए कि तमाशा बंद करना चाहिए। जो पाकिस्तान और इसकी कौम को जो इन्होंने दलदल में धकेला है, इनको वापस मुड़ना चाहिए और पाकिस्तान में हकीकी मानों में रूल ऑफ लॉ आने दिया जाना चाहिए। थैंक यू।